नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शक्ति प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी प्रस्तुत करूँगी जो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और कटु सत्य भी है। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया। उस दूध से बनी जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो बहुत ही ईश्वरीय आराधना करते हैं। राजा उनके घर रात को ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। राजा के आने से पहले लड़की का नियम था, वह दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन तू इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसने नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। तब लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही सिमरन पर। फिर भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फलाना राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइये को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि क्या आखिर फैसला हुआ। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ। दोनों भाई बहनों ने खुशी से राजा को हाँ कर दिया। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात कटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर सिमरन पर बैठी और हमेशा के नियमानुसार समय से सिमरन से उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांटकर ले गए। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि निंदा करना बहुत ही घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। इसलिए हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। भक्त कबीर जी ने कहा है, जन कबीर को नींद सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे और भी नई नई कहानी और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।